राजस्थान की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। एक तरफ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रदेश के माउंट आबू में किया, तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। एक तरह से प्रदेश में सियासी घमासान अभी से छिड़ गया है। राजस्थान में दोनों ही प्रमुख दलों में गुटबाजी चरम पर है। इसके बाद भी बीजेपी जैसे अनुशासित कही जाने वाली पार्टी में गुटबाजी इस कदर हावी है कि ऊपर से एकजुटता के निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई ताकि धड़ों में बटी पार्टी को एकजुट बनाया जा सके। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खेमा एक तरह से बीजेपी में मजबूत दिख रहा है। धार्मिक यात्राओं के जरिए वो माहौल बना रही हैं ताकि आलाकमान मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें नजरअंदाज न कर दे। उधर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की पकड़ संगठन पर कमजोर होती दिख रही है। कोशिश तो खूब कर रहे हैं पर अलग थलग पड़े नजर आते हैं। बीजेपी में एक दो नहीं बल्कि कई गुट हैं। इनकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता अभी तक असहज ही हैं। एक तरफ राजे है, दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत। वहीं अर्जुन मेघवाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी अपने गुट अपने नेता को आगे लाने की कोशिश। बीजेपी के नेता 2023 में सरकार बनाने का दावा सिर्फ उसी गणित के आधार पर है जिसके तहत एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस सत्ता में आती रही है। राजस्थान प्रदेश भाजपा की गतिविधियों में एकजुटता नहीं दिख रही। इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने सब कुछ अपने हाथ में लेने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को सभा ले रहे हैं। मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने से कुछ ही दिन पहले मोदी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करने वाले हैं। राजस्थान में जब तक राहुल रहेंगे तब तक मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं भी राज्य में हो सकती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर से मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल गांधी करीब 500 किलोमीटर का सफर राजस्थान में तय करेंगे और 20 दिनों तक प्रदेश में रहेंगे। इसके तहत राहुल गांधी 4 आम सभा कर सकते हैं। ये यात्रा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ से शुरू होकर कुल 6 जिलों से गुजरेगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही यात्रा में राहुल को प्रदेश की जमीनी हकीकत देखने का मौका मिलेगा। कांग्रेस की बात करें तो उसके पास खोने को कुछ नहीं। वो बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी सामने ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी की लड़ाई किसी से छिपी नहीं। इसके बावजूद राजनीतिक बिसात गहलोत के नियंत्रण में नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी इसमें कोई बदलाव की उम्मीद कम है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगले विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार पर अब तक 2 बार आए सियासी संकट ने यहां की सरकार और पार्टी संगठन में आपसी खींचतान की सारी पोल खोल दी। लेकिन फिर भी पार्टी अगले चुनाव में फिर से सत्ता में आने की भरसक प्रयास में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि संगठन में 19 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पार्टी बूथ स्तर पर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला और संभाग स्तर पर कार्यकारिणी बना चुकी है। किसी भी सदस्य की घोषणा हो जाएगी। पार्टी बड़ी संख्या में विधायकों के चेहरे बदलने का विचार कर रही है। राहुल गांधी के राजस्थान पहुंचने से पहले संगठन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका होगा ताकि भारत जोड़ो यात्रा का पार्टी को लाभ मिल जाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होने वाले साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी से कांग्रेस 2 फाड़ में बंट गई है। राहुल गांधी दोनों नेताओं को यात्रा के जरिए कैसे जोड़ेंगे, ये बात आने वाले समय में पता चलेगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जो 12 राज्यों को कवर करने वाली है और ये शुरू भी हो गई थी। अब तक राहुल गांधी 1000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर इस यात्रा के जरिए पूरा कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा साल 2023 की शुरुआत में कश्मीर में जाकर खत्म होगी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।